अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टोयोटा कैमरी गाड़ी के 2AZ FE 2.4L इंजन के बारे में बात करेंगे। इंजन का ऑयल लीकिंग का मसला था। अगर आपकी गाड़ी का भी इंजन का ऑयल वगैरह लीक है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को मुकम्मल देखें। तो दोस्तों, ये इस गाड़ी के इंजन के बारे में पार्ट 3 है। इसमें हम इस गाड़ी का जो काम है वो मुकम्मल कर देंगे। पार्ट 1 में हमने डायग्नोस किया था, मैंने बताया तफसील से कि इंजन ऑयल वगैरह जो है वो ज़्यादातर कहाँ कहाँ से लीक हो सकता है और कौन कौन सी सीलें जो हैं ख़राब होती हैं। और उसके बाद पार्ट नंबर 2 में मैंने इसकी रियल इंजन ऑयल सील और इसका VVTi का फ़िल्टर होता है और इसका ऑयल स्ट्रेनर वगैरह और उसके अलावा इसकी टाइमिंग चैन का रिमूवर तरीका वगैरह जो है वो बताया है। तो दोस्तों, ये इसकी इंजन की रियल ऑयल सील है जो आप देख रहे हैं। ये आपने देखा है कि लीक थी और उसके बाद ये इसका VVTi का फ़िल्टर है। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदी हालत है इसकी, कितना ज़्यादा कार्बन इसमें जमा हुआ है। तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं इससे पहली वीडियोज़ में, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम आगे से काम शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये इसका जो सामने जगह जहाँ पर इसका टाइमिंग चैन कवर वगैरह या टाइमिंग चैन वगैरह जो है वो लगती है, तो इसकी जो टाइमिंग चैन है वो हमने रिमूव की हुई है। इसका चैन टेंसर कुछ आवाज़ करता था, उसके स्लीपर वगैरह भी कुछ सही नहीं थे, क्योंकि आप देख सकते हैं इंजन की हालत अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा कार्बन होने की वजह से इसके पार्ट्स जो हैं वो कुछ आवाज़ कर रहे थे। तो इसका जो टाइमिंग चैन है वो तो हमने पुराना ही लगाया है, लेकिन इसके स्लीपर वगैरह जो हैं और इसका जो टेंशनर है वो मैंने तब्दील किया है। तो वो करने के बाद ये इसके आप टाइमिंग के निशान है वो देख सकते हैं कि बिल्कुल ओके हैं इस तरह से। उसके बाद जी, जहाँ पर इसका टाइमिंग चैन कवर लगेगा वो हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तमाम पुरानी सिलिकॉन और पुराना ऑयल वगैरह जो होता है उस जगह से वो साफ़ कर लिया है। ये देखें जी, ये हमने इसको सिलिकॉन लगाई हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा लगाई है और यहाँ पर भी, और बाकी जो है तकरीबन 3 मिली तक कम से कम होनी चाहिए। 3 से 4 मिली भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और ये देख सकते हैं आप, ये जगह जहाँ पर मैं अब ये कुछ ज़्यादा लगा रहा हूँ, तो यहाँ से ज़्यादातर इंजन ऑयल जो है इसका टाइमिंग चैन कवर से लीक होता है। उसके अलावा ये नीचे इसमें थोड़ी सी, और उसके अलावा ये इसका जो जनरेटर होता है इसके भी बिल्कुल ये साथ जहाँ पर इसका हेड का और शॉर्ट ब्लॉक का जोड़ होता है वहीं से ज़्यादातर इंजन ऑयल लीक होता है। तो वहाँ इस तरह से ये सिलिकॉन लगानी चाहिए। तो इस तरह सिलिकॉन लगाने के बाद जी, अब हमारा जो ये टाइमिंग चैन कवर है जो ये बिल्कुल ओके है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं सिलिकॉन बिल्कुल लग चुकी है और इसके नीचे कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो हम लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरी रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो बनाकर मैं आपके साथ अपना कई सालों का एक्सपीरियंस है जो कि शेयर करता हूं, और आपको कि कुछ समझ आ जाए या आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, सिर्फ़ इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। वरना मैं तो काम करता हूं और सारा दिन करता रहता हूं वीडियो, तो मैं किसी गाड़ी की बनाता हूं, नहीं तो काम तो जो है वो रोज़ाना पता नहीं कितनी गाड़ियों का होता है। तो दोस्तों, इस टाइमिंग चैन कवर को इंस्टॉल करने के बाद इसके 14 नंबर्स और 12 नंबर के बोल्ट्स हैं, इन सब को हम लगाते हैं। और एक सिर्फ इसमें 10 नंबर का बोल्ट होता है और 2 नट होते हैं 10 नंबर के। तो टाइमिंग चैन कवर लगाने के बाद उसको हम तकरीबन बराबर जब अच्छी तरह वो बैठ जाए तो इस तरह टाइट करते हैं कि बिल्कुल चारों तरफ से या दोनों तरफ से एक बराबर बैठे। वो किसी एक तरफ से ही ज़्यादा टाइट ना करें, सही तरह अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। एक तरफ से टाइट करें कुछ बोल्ट्स और फिर दूसरी तरफ से। तो इसकी जो सिलिकॉन नीचे और ऊपर से निकली थी कुछ फालतू, वो हमने साफ़ कर दी है। तो ये देखें जी दोस्तों, ये इसका पुराने वाला टाइमिंग चैन कवर है। इसमें से ये देखें इसका टाइमिंग का टेंशनर जो है वो नहीं निकला था और यहाँ से ये लीक हुआ था कुछ अर्सा पहले, तकरीबन साल 1.5-2 साल पहले ये यहाँ से लीक हुआ था। और मैंने इसको कुछ जुगाड़ लगा के, या मतलब यहाँ पे कोई लुज़गा वगैरह या सिलिकॉन आपके हैं या क्या कहते हैं उसको, सुपर ग्लू वगैरह लगा कर इसको मैंने बंद कर दिया था। तो वही अब तक चल रहा था ये, लेकिन अभी इसको खोला है तो कस्टमर साथ लेके आया पुराना, तो उसको हमने साफ़ करके नया लगा दिया। और पुराने वाला जो है
जो डैमेज था उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो ये जी अब इसके अंदर टाइमिंग चैन कवर के अंदर ये सामने मेन पुली के नीचे इसकी फ्रंट इंजन ऑयल सील आती है, ये वाली जी, ये इसकी फ्रंट इंजन ऑयल की सील है। इसको हम लगाते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल छोटी होती है और इसकी जो मेन पुली होती है उसके नीचे आती है ये। इसको जी इंजन की फ्रंट ऑयल सील कहते हैं। ये भी ज़्यादातर लीक हो जाती है और इसका जो पुराना टाइमिंग चैन कवर है वो इसी सील की वजह से ख़राब हुआ था कि ये सील लीक होने की वजह से सील जो है वो चेंज नहीं की गई। तो उसके बाद इसका जो मेन पुली होती है उसके अंदर रबड़ होती है वो ख़राब हो जाती है। जब उसको ऑयल लगता है तो वो फूल जाती है। वो फूल जाने के बाद पीछे से टाइमिंग चैन कवर के साथ टच होती है और वो घूमती है। तो घूमते रहने की वजह से और टच होने की वजह से पीछे से चैन कवर जो है वो लीक हो जाता है। तो इसको तब्दील करना चाहिए। इंजन की कोई भी सील है या कोई भी काम है वो जब थोड़ा सा ही मसला करे तो उसको रिपेयर करवाना चाहिए। अगर आप ना करवाएं तो वही छोटा सा मसला बाद में बड़ा मसला बन जाता है। हाँ तो जी हमने इसका जो ड्राइव बेल्ट का टेंशनर है वो लगाया है। वो लगाने के बाद इसकी मेन पुली लगाई है। दोनों चीज़ें ये हमने नहीं लगाई हैं। पुराने वालों की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ख़राब थी। मेन पुली जो है वो भी मैंने पहले रिपेयर की हुई थी, तो अब हमने न्यू लगा दी है। उसके बाद जी ये इसका क्रंक शाफ्ट का सेंसर है। ये टाइमिंग चैन कवर में ही लगता है। ये बिल्कुल एक साइड से यहाँ पर ये वाटर पंप के नीचे है और इसकी जो मेन पुली है उसके साथ। तो ये हमने लगा दिया। इसकी वार यहाँ पर ऊपर लगती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाँ तो जी ये इस तरह सब कुछ यहाँ से लगाने के बाद हमारा अभी जो इसकी टाइमिंग चैन का टेंशनर है वो बाकी है। ये देखें ये जी बाहर से लगता है। जो 2AZ इंजन है इसमें ये बाहर से लगता है, लेकिन टोयोटा कैमरी का जो 2AR इंजन है इसके बाद जो 2500 सीसी है उसका जो टाइमिंग चैन का टेंशनर है वो अंदर ही से लगता है। टाइमिंग चैन कवर के अंदर ही होता है वो। तो इसको जी लगाने का तरीका ये है, इसमें गैस्किट लगती है। अगर गैस्किट ना हो या पुरानी हो तो आप इसको थोड़ी सी सिलिकॉन लगा सकते हैं। मैंने इसको थोड़ी सी सिलिकॉन लगाई है क्योंकि ये भी जो है ज़्यादातर ऑयल लीक करता है। यहाँ से ऑयल लीक हो जाता है तो थोड़ा सा सिलिकॉन लगा लें तो इसको बाहर की तरफ कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसकी ऑयल की जो सप्लाई होती है वो अंदर की तरफ होती है। तो कोई मसला नहीं है कि आप बाहर सिलिकॉन लगा लें, क्योंकि इंशाल्लाह फिर जो है बिल्कुल सही रहेगा, लीक नहीं करेगा। तो ये देखें जी इसकी टाइमिंग के निशान जो थे वो अपनी जगह पर ही थे। तो इसको हम लगाते हैं और लगाने के बाद इसको रिलीज़ किया जाता है या इसको खोला जाता है। अभी हमने इसको लॉक किया है, लॉक करके ही इसको लगाते हैं। तो लगाने के बाद जी दो इसको नट लगे हुए हैं 10 नंबर के, 10 नंबर के नट लगाते हैं और उनको टाइट करते हैं। तो उसके बाद हम इसको रिलीज़ करेंगे। तो रिलीज़ करने का तरीका ये है जी, आप इसकी जो क्रंक शाफ्ट की पुली है उसको थोड़ा सा राइट साइड पे घुमाएं, जिस साइड पे इंजन घूमता है। तो बाद में थोड़ा सा अभी मैं आपको घुमा के दिखाऊंगा, थोड़ा सा फिर इसको बैक पे घुमाएं तो उस टाइम जो है वो लॉक जो है अपनी जगह से निकल जाता है। फिर जब आप उसको दोबारा राइट साइड पे घुमाएंगे तो फिर जो है इसका अंदर से जो टेंशनर है वो रिलीज़ हो जाता है और आवाज़ भी आती है। आपने आवाज़ सुननी है। ये देखें जी इसमें से आवाज़ आई थी। मैंने इसकी जब पुली लगाई है तो शायद थोड़ी सी घूम गई थी, वो हिल गई थी, तो उसकी वजह से वो रिलीज़ हो चुका था। तो हमने जब उसको राइट साइड पे घुमाया तो आवाज़ आई है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो चैन टेंशनर है वो अंदर से रिलीज़ हो चुका है, बिल्कुल ओके। अब हम इसकी जो तमाम साइडों वाले पार्ट्स हैं उनको लगाते हैं। इनको लगाने के बाद इसकी जो ऊपर से वाल्व कवर है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसकी भी गैस्किट जो है हम वो न्यू लगाएंगे। हाँ तो दोस्तों एक इंजन में ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं जो उसकी ऑयल वगैरह लीक करती हैं। सबसे पहले उसकी फ्रंट इंजन की ऑयल सील जो है वो लीक हो सकती है, या उसके बाद अगर ट्रांसमिशन और इंजन के सेंटर में से ऑयल वगैरह लीक हो रहा है तो फिर इसकी रियल ऑयल सील होती है वो लीक हो सकती है। उसी को तब्दील करने के लिए इंजन को बाहर निकालना पड़ता है। अगर फ्रंट इंजन ऑयल सील हो तो वो आप इंजन को अपनी जगह पर ही रहने दें तो सामने से तब्दील कर सकते हैं।
उसके बाद जी इसका टाइमिंग चेन कवर वगैरह जो है वहाँ से ऑयल लीक होता है, या उसके अलावा इसका जो नीचे से ऑयल पैन होता है वहाँ पर भी सिलिकॉन ही लगी होती है या वो लीक हो जाता है। तो ये जी इस तरह से अब हम इंजन को जितना मर्ज़ी घुमा लें इस तरह कोई मसला नहीं है। और इसका लगाने के बाद जो है चैन टेंशनर एक चक्कर जो है बिल्कुल ज़रूरी घुमा लेना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा भी घुमाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं है। इससे यकीन हो जाता है कि बिल्कुल टाइमिंग हमारी सही है, या कोई खुदा ना खास्ता एक धंधा कहीं से मिस भी हो जाए तो पता चल जाता है कि वाल्व वगैरह जो हैं वो पिस्टन को टच नहीं कर रहे हैं या कोई मसला नहीं है, इंजन हमारा सही घूम रहा है। अब जी हम इसका नीचे से ऑयल पैन लगाते हैं। तो ये देखें जी ऑयल पैन की भी नीचे से जो जगह है जहाँ पर वो इंस्टॉल होता है हमने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद ऑयल पैन पर भी तकरीबन 3 से 4 मिली सिलिकॉन जो है वो लगानी चाहिए। तो तकरीबन इतनी ही हमने लगाई है। तो उसको लगाने के बाद हम उसके 10 नंबर के ही तमाम बोल्ट्स और नट हैं उनको टाइट करते हैं। तो टाइट करने के बाद ये सिलिकॉन आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाहर निकली हुई है। मज़ीद मैं अभी आपको दिखाता हूँ बाद में। तो ये इसी तरह बाहर आनी चाहिए। तो इसका ऑयल पैन वगैरह जो है अगर वही सिर्फ आपकी गाड़ी का लीक है तो फिर आपको इंजन निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप नीचे से ही खोलकर तब्दील कर सकते हैं, साफ़ करके न्यू सिलिकॉन लगा सकते हैं। तो ये देखें जी ये इसकी टाइमिंग चैन कवर और नीचे से ऑयल पैन वगैरह जो है इस तरह ये सिलिकॉन बाहर आनी चाहिए और इसको साफ़ नहीं करना चाहिए। कुछ कारीगर हजरात होती हैं वो इसको साफ़ करने का सोचते हैं या साफ़ कर भी देते हैं, तो इसको इसी तरह छोड़ देना चाहिए। अगर कंपनी में से नया इंजन जो है बनकर आता है तो जो नया इंजन रिब्यूल्ड होता है या तैयार होता है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से यही कंडीशन होती है सिलिकॉन की। तो ये देखें जी ये हमारी जगह है जहाँ से इंजन को हमने खोला है। अब हम इंजन को इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले अब मैं इसको नीचे करके इसका जो वाल्व कवर है वो लगा लूँ, बाकी तो इसका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हाँ तो दोस्तों वाल्व कवर जो है वो लगाना बिल्कुल इजी है और वीडियोस इसको तब्दील करने की पहले से मौजूद हैं। तो इसकी जो वाल्व कवर की गैस्केट है वो लगाने के लिए भी इंजन को बाहर नहीं निकालना पड़ता है। इंजन को उसकी जगह पर ही फिक्स रहने के साथ साथ ही आप तब्दील कर सकते हैं। तो ये हमारा इंजन जी इस तरह बिल्कुल तैयार हो चुका है इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने इसका जो गियर बॉक्स है उसके नीचे जैक लगाया हुआ है और तमाम पार्ट्स वहाँ के अपनी जगह पर ही फिक्स हैं। तो अब हम इस इंजन को लगाएंगे जी। देख सकते हैं आप इंजन हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। ये आप देख सकते हैं कि इसका हाइड्रोलिक पंप जो है इसकी बैक साइड पे आता है इसके ड्राई बेल्ट के साथ, तो वो उसकी जगह बिल्कुल फ्री है। हाइड्रोलिक पंप जो है वो हमने खोला नहीं था, अपनी जगह पर ही मौजूद है। और इसका जो एसी कंप्रेसर है उसकी गैस वगैरह जो है वो भी अपनी जगह पर ही है, हमने कंप्रेसर को ही अलहदा कर दिया था। और ट्रांसमिशन जो है वो भी अपनी जगह पर ही मौजूद है, उसको भी हमने नहीं छेड़ा। उसका ऑयल वगैरह जो है सब उसके अंदर ही है, हमने कोई उसमें से ऑयल ड्रेन नहीं किया है। तो ये जी इस तरह से ये देखें आप जैक को उसका जो सेंटर है वहाँ पर अच्छी तरह से रख कर आप आहिस्ता आहिस्ता से नीचे करें तो बिल्कुल आसानी से लग जाता है, ये कोई मसला नहीं है। रेडिएटर वगैरह जो है इसका वो भी हमने नहीं खोला, अपनी जगह पर ही मौजूद है। और सिलेंसर जो है वो भी आप देख सकते हैं वो भी लगा हुआ है। तो अगर आप कंप्लीट वीडियो इंजन इंस्टॉलेशन की या इंजन रिमूवर की देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस भी पहले से चैनल पर मौजूद हैं, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये जी इंजन हमारा ये देखें इस तरह से फिक्स हो चुका है। उसको अपनी जगह पर फिट करने के बाद हम सबसे पहले उसको ट्रांसमिशन के साथ जो है फिक्स करते हैं। तो वहाँ पर इसके 17 नंबर और 14 नंबर के बोल्ट्स होते हैं। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ तो दोस्तों काम हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। इंजन की स्टार्टिंग आपने देखी है कि बिल्कुल ओके स्टार्टिंग है इंजन की। ये देखें सिलिकॉन वगैरह बिल्कुल सही है, उसी तरह लगी हुई है और इंजन की आवाज़ भी बिल्कुल सही है। काम करने से पहले हमने इंजन को स्टार्ट नहीं किया था। अगर आपने पार्ट नंबर 1 देखा हुआ है तो बैटरी जो है गाड़ी की वो लो हो चुकी थी, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मैंने कहा था कि बाद में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। तो ये देखें इंजन की स्टार्टिंग बिल्कुल ओके है। दोबारा स्टार्ट करते हैं।
हाँ तो दोस्तों स्टार्टिंग हमारी बिल्कुल ओके है, गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। माइलेज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही है जो इंजन को खोलने से पहले थी। बिल्कुल हमने अभी गाड़ी को ड्राइव नहीं किया है। तो अब जी हम इसको रोड पर टेस्ट करेंगे। और ये इसकी चेक इंजन की लाइट जो है वो ऑन है, आप देख सकते हैं। इंजन को स्टार्ट करने के बाद ये राइट साइड पे ऑन ही है, बंद नहीं हो रही है। तो ये मैंने डायग्नोस की है कंप्यूटर की मदद से। इसका जो ऑक्सीजन का सेंसर होता है सिलेंसर में, वो ख़राब है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।